माई तिताई बहिन मरचाई, माई तिताई बहिन मरचाई, आ धनिया मिठाई कहाँ लेकर जाई। ये कहावत हमारे गांव में ना हमारी माँ कहा करती थी। तो ये कहावत जिसको समझ आ गया वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। तो ये खास वीडियो हमने राजा भैया के लिए बनाया है। तो स्वागत है आपका हमारी बिहारी माँ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पहले से अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। हम आज आए हैं एक खास टॉपिक पे बात करने, जो बहुत ज़रूरी हो गया था बात करना। खैर ये मतलब मैंने ये जो राजा भैया का वीडियो देखा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आज तो 5वां भी आ गया, आज 5वां भी आ चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं है। कुछ भाई ऐसे होते हैं, एक तो मेरे ही घर में नमूना है और सेम नाम भी वही है, नाम भी सेम वही है। मेरे घर में जो नमूना है वो सेम नाम वही है। तो भैया, राजा भैया, आपने जो ब्लॉग डाला है ना कि कलयुग का श्रवण कुमार बनने का, तो श्रवण कुमार तो आप नहीं बन पाए, बट हाँ कंस जरूर बन गए। जो कंस था ना, वो देवकी वाला कहानी तो सभी लोग जानते हैं, जो जेल में बंद कर दिया था, जेल में ही कृष्ण भगवान। राजा भैया ने क्या क्या बोला है हम आपको दिखाते हैं। कि जिस माता पिता को भगवान की तरह पूछते थे, आप छुटकी बहना को जो है इतना मानते थे, उस परिवार को आपने छोड़ दिया। शादी करने के बाद आप अलग हो गए। इसके पीछे की सच्चाई आप जानना चाहोगे? मैं कलयुग का श्रवण कुमार बनने का दोस्त मैं सोच रहा था, जो कि मैं बन नहीं पाया, और मेरे खुद के परिवार ने मुझे खुद से जो है अपने हाथों से गला घुटने का प्रयास किया। जिस छुटकी बहना को मैं इतना मानता था, वीडियो में लाता था, वो किसी पराये लड़के के साथ में भाग गई। वो भी ऐसा लड़का जो दारू के नशे में शराब पी करके, वो लड़का चाहता था कि इसकी बहन से शादी करके इसका फॉलोवर में बटोर लूंगा, इसका आधी संपत्ति अपने नाम कर लूंगा। ये मेरे साथ हो रहा था और उसमें पूरा सहयोग था मेरे माता पिता और मेरे 5 बहनों का, जो कि मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था। भगाने से पहले एक बार हमें बता तो दिया जाता कि हाँ, छुटकी बना के शादी करनी होगी 15 साल की एज में। इतना जल्दी भी शादी के जो मंदिर। ये है 1 नंबर वीडियो। दूसरा दिखाती हूँ। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप गलत हो, अपने माता पिता अपने बहन के बारे में ऐसा बोल रहे। छोटी बहन की सारी सच्चाई आउट के लिए सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप गलत हो, अपने माता पिता अपने बहन के बारे में ऐसा बोल रहे। छोटी बहन की सारी सच्चाई मैं बताता हूँ। ये जो मेरी छोटी बहन, जिसके साथ हमारे दामाद जी, वीडियो रुक गया। तो सब बड़े जब मैं आगरा जाऊंगा, पार्ट 2 आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि 1 मिनट का टाइम है। जब मैं आगरा चला गया था ब्लॉग बनाने के लिए था। हाँ, तो ये तो रही 2 नंबर वीडियो। अब तीसरी मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी बहन को जो भगा दी, कॉल करके बोल रही कि सुहानी बहना जो है भाग गई घर छोड़ करके, उसने शादी कर लिया है। इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हो? मेरा तो हाथ सब कांपने लगा कि जिस बहन को मैं इतना पालता पोसता था, जिसके लिए मैं जेल गया, पड़ोसी से लड़ा, मैं अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वीडियो चला, कोई लड़के पराया लड़का हाथ उसको लगा देता था, मेरा फोन जल जाता था, वो बहन मुझे छोड़ करके कैसे भाग गया। मैं उसके लिए कपड़ा लाता, खाने पीने के सामान लाता था। इसमें मेरे माता पिता की साजिश थी। फिर मैंने जो है अपने आप को संभाला। फिर मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने बोला कि दोनों को पटना से बुलाओ और मंदिर में जैसे तैसे शादी करा दो। फिर हम लोग मंदिर में उसको लेकर के गए। तो जो मेन मंदिर है हाजीपुर का, वहां पे जो है एज लड़की का पता किया गया। ये क्या बोला है, एक बार जरा गौर से सुनिएगा। कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना सोच सकता है गंदा? ये सुन लीजिए राजा भैया के। इनके साथ में साजिश रची कि तुम जो है घर छोड़ करके भागने के नाटक करो, घर छोड़कर किसी लड़के के साथ में भाग जाओ, ताकि जो है नाजायज संबंध बनाओगे। बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहूंगा और तुम्हारे भैया जो है मान जाएंगे। यही सेम हुआ। रात में 12 बजे करीबन जो है मेरे माता पिता मेरे बहन को कुछ गहना जेवर देकर के उस लड़के के साथ में जो पटना भगा देते हैं और मुझे कॉल करते। मैं होटल में सोया हुआ था, ताजमहल का ब्लॉग बनाने के लिए गया था, कि मेरी मम्मी कॉल करती है कि छुटकी बहना जो है ना भाग गई है बाबू, उसने जो है भाग करके शादी कर लिया। हमने कहा कौन से लड़के के साथ? मुझे लगा कोई दूसरा होगा। कह रही थी नहीं, वही लड़के के साथ। मुझे तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे राजा भैया आपके लिए कि भगवान, आपने भी शादी की है, आपने भी सेम वही शादी की है जो आज आपकी छुटकी बहना ने किया है, जिसको आप भगोड़ी बोल रहे हो, जिसको आप क्या क्या नहीं बोल रहे हो। तो शायद आपने भी वही शादी की थी, भागकर ही शादी की थी। भले ही आपने फिर से अब ये नया वीडियो के लिए करो या जो भी करो, फिर से आपने वही की मतलब शादी फिर से की, फिर से लाया अपने वाइफ को। कितने दिन आप, अगर आप सही थे तो आपने इतने दिन क्यों नहीं लाया वाइफ को? ये मैं पूछ रही हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो देखे तो मुझे जवाब दे, आपने अपनी वाइफ को क्यों नहीं लाया? जो कल तक जो राजा भैया का सुबह शाम दिन दोपहर मतलब एनी टाइम माता पिताजी के पैर दबाने से शुरू होता था, पैर दबाने तक ही खत्म होता था।
और छुटकी बहना मतलब उनका जो भी था कंटेंट, जो भी था अपने फैमिली का इर्द गिर्द ही था। तो वो समझ आता था, आप जो पैर दबाते थे, पैर छूते थे, वो भी समझ आता था। और रहा बात इज्जत की, आपकी बहन ने इज्जत ले ली, तो भैया सबसे पहले तो आपने उसकी इज्जत ली, उसकी इज्जत का हनन आपने किया था। कोई भाई आपकी आज इज्जत चला गया, उसने शादी कर ली भागकर या जो भी है, उसने इज्जत आपकी नहीं ली, आपने उसकी ली थी। जो कुछ व्यूज के लिए आपने उसके कपड़े फाड़कर और वीडियो बनाया था, उस टाइम कोई भाई ऐसा नहीं करता है। कोई भाई और बाप का काम ये नहीं है कि अपनी अगर कपड़े फटे भी रहते हैं ना तो उसको ढकने का काम करते हैं भाई, कि ना कि पूरा सोशल मीडिया में ये जाकर दिखाने का। अगर कुछ था ही, अगर उसके साथ कुछ, मैं देखने नहीं गई थी, वीडियो के थ्रू ही मैं देखी थी। तो आप अगर सच में भाई होते, इतना इज्जत का अगर ये होता ना, तो आज जो ये छीछा लेदर कर रहे हो सोशल मीडिया पे, जो अपने फैमिली का धज्जी उड़ा रहे हो, अपनी बहन का धज्जी उड़ा रहे हो, कैसे इंसान हो तुम। कुछ मतलब ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं कि पैर इनकी एक बात मैं और सुनाती हूँ। उस लोग के वीडियो देखते उसके बाद जो मैं, वो भी ऐसा वो लड़का चाहता था कि इसकी बहन से शादी करके इसका फॉलोवर में बटोर लूंगा, इसका आधी संपत्ति अपने नाम कर लूंगा। ये मेरे साथ हो रहा था। और उसमें आधी संपत्ति, आप खुद कहते हो मैं गरीब हूँ, आप खुद मतलब सारे गीत राजा भैया आप खुद ही गाते हो, मान गए। कहाँ से दिमाग लाते हो आप, इतना अच्छा दिमाग कहाँ से लाते हो। अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस यूज करते, थोड़ी सी भी अगर कॉमन सेंस होती आपके पास, तो ये पब्लिकली आकर के ना अपनी बहन का धज्जी नहीं उड़ाते। आपने भी किया था ना, शादी भागकर ही किया था। आपकी फैमिली उस टाइम, आपके मम्मी पापा तो बहुत अच्छे थे, आपने जब किया था तो आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे थे क्या। और अगर उसने आज अपनी बेटी का साथ दे दिया तो बहुत गलत हो गए, हद है। आप आज बोल रहे हो अपनी बहन को कपड़ा ला कर देते थे, खाने के लिए देते थे, तो माँ क्या एहसान करते थे? एहसान करते थे? आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप एहसान करते थे? उस तरीके से तो आपके पापा भी, मैंने देखा है उनका वीडियो क्या, हम तो आपका इसलिए सपोर्ट करते थे कि आप बिहार से हो। देखिए आप बिहार से हो, हमारे समस्तीपुर जिले से हो, और हम बहुत खुश होते थे आपका वीडियो देखते थे, तो लगता था कि चलो कोई इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है, तो आपको देख के ना मन में एक होता था, खुशी होती थी। बट ये जो आपकी शादी भी हुई तो मैंने बधाई दिया था, आपसे मिलने की बात भी हुई थी कि चल जाऊंगी मैं मिलने, बट अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मैंने जो बधाई दी, चलो वो तो आपकी नए जीवन के लिए दी, उसमें मैं कोई ये नहीं करूंगी। बट आपने ये जो किया ना, अब सच में आपसे नफरत सी हो गई। मैं आज के आज आपको अनफॉलो करती हूँ, और ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि ऑडियंस आपको कितना पसंद करते हैं। अब मुझे पता है कि आप जो पहले किए हो वो सब व्यूज के लिए किए थे, बट अभी जो कर रहे हो अगर नॉर्मल है, अगर सच में अगर व्यूज के लिए कर रहे हो ये फिर से ड्रामा, तो भैया बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, अक्सर देखा, अपने घर का इज्जत कचरा कर दो सोशल मीडिया पे और लोगों का सिंपैथी बटोर लो, तो ये बहुत गलत है। पैसे तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन इज्जत। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के पास उनकी बहन छुटकी का अगर कांटेक्ट नंबर या उसका कुछ भी डिटेल्स वगैरह हो, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि उसके दिल पे और या इनके मम्मी पापा के ऊपर क्या बीत रही है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि आज ये जो राजा भैया ने, मतलब क्या इत्तेफाक है, क्या मैं मतलब बताऊं, भगवान का क्या इशारा है, दोनों इंसान का एक ही नाम है, राजा भैया। एक हमारे घर में भी नमूना है, उनका भी सेम ही नाम है। खैर मेरे लिए भी कुछ ऐसे ऐसे सब यूज उन्होंने किया था, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग बना के रखी है। छोटा छोटा क्लिप है मेरे पास जो उन्होंने बोला है, और वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं मैंने किया है, मैंने वीडियो किया है, और वो मैं डालूंगी। अभी नहीं डालूंगी, कुछ टाइम बाद डालूंगी, बट डालूंगी जरूर, क्योंकि कोई भी भाई इतना नीचे कैसे गिर सकता है वो देखना बहुत जरूरत है।
और अगर ऐसे भाई और ऐसे बेटे होते हैं किसी के, तो भगवान, हम तो कहेंगे माता रानी से कि भगवान ऐसे बेटे ना दे जो हमारी इज्जत या हमारी बेटी की इज्जत ना करे। तो फिर फर्स्ट नंबर तो मैं यही कहूंगी कि जो अपनी माँ का इज्जत नहीं कर रहा है, जो अपनी बहन का इज्जत नहीं कर रहा, वो ऑडियंस का क्या इज्जत करेगा? कभी करेगा? नहीं करेगा। तो हम तो भाई अनफॉलो कर रहे हैं आपको। तो बस राजा भैया, हम आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर ऑडियंस है सर पे चढ़ाना जानती है तो सर से गिराने में भी टाइम नहीं लगता है। आपने जो इतना मेहनत किया है वो अपने माँ और पापा और बहन की वजह से ही आपने ये इज्जत कमाई है, और आज उनकी इज्जत आप ये सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। इसलिए अभी भी समय है, आप अपने शब्द को वापस करें। और ये भगोड़ी और नाजायज़ संबंध, ये सब बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो आप। उसने कुछ भी किया, लेकिन आपका क्या काम है? आप भाई हो उसके, भाई और पापा या कोई भी हो, हमारे पेरेंट्स जो भी होते हैं उनका क्या काम है? किसी चीज़ पे पर्दा देने का। लेकिन आप क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया पे, घर में भी नहीं, सोशल मीडिया पे उसका इज्जत का एकदम धज्जी उड़ा रहे हो। बहुत गलत कर रहे हो।